तो हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में कक्षा 12वीं विषय आपका रसायन शास्त्र प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का पेपर लेके आ चुके हैं दोस्तों, जो कि आप सबका 22 जनवरी के दिन होने वाला है। साथ में आपको इसी वीडियो में सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन भी बताने वाला हूं दोस्तों। आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट तक आप लोग जरूर देख लीजिए दोस्तों। तो चलिए सभी प्रश्नों को सॉल्व करके देख लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, इसमें हमारा सबसे पहला आपका आता है प्रश्न नंबर 1, जो कि आपसे पूछा गया कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 नंबर का पूछा गया, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, विशिष्ट चालकत्व की इकाई है। इसमें आपको दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया। पहला ओम-1, दूसरा एस सेंटीमीटर-1, तीसरा एस सेंटीमीटर, चौथा ओम। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पहले प्रश्न में आपको क्या लिखना होगा, दूसरा नंबर एस सेंटीमीटर-1। दो में आपका आता है शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई। दूसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें आपको लिखना होगा पहला नंबर मोल, लीटर-1 सेकेंड-1। तीन में आपका आता है प्रथम संक्राय श्रेणी में किस तत्व का E0 का मान धनात्मक होता है। तीसरे में आपको लिखना होगा आपका दूसरा नंबर Cu। चार में आपका आता है स्फुरित दीप्त के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। चौथे का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथे में आपको लिखना होगा लैंथेनाइट के ऑक्साइड का पहला नंबर। पांच में आपका आता है मीरवेल का तेल कहा जाता है। तो पांचवें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नाइट्रोबेंजीन को पहला नंबर। छह में आपका आता है हाफ मैड मास्टर तेल अभिक्रिया में उत्पाद है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों पहला नंबर एल्किल आइसोथायोसाइनाइड। तो उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है प्रश्न नंबर 2, जिसमें आपका पूछा गया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 नंबर का पूछा गया, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है 0.9% NaCl विलयन एवं मानव रक्त की कोशिकाओं का द्रव ... है। दोस्तों पहले का राइट आंसर हो जाएगा, पहले में आपको क्या लिखना होगा, समपराशरी विलयन। कैसा समपराशरी विलयन। दो में आपका आता है सिस्प्लेटिनम संकुल को उपयोग ... के इलाज में किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैंसर। तीन में आपका आता है एल्डिहाइड प्राथमिक एमीन से क्रिया करके ... नामक क्षार का निर्माण करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सीप क्षार। किसका, सीप क्षार का। उसके बाद आपका चार में आता है बाल में ... नामक प्रोटीन पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका किरेटिन। किसका, किरेटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। पांच में आपका आता है जो अभिक्रिया केवल एक पद में पूर्ण होती है उन्हें ... कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, जो अभिक्रिया केवल एक पद में पूर्ण होती है उसे हम प्राथमिक अभिक्रिया, क्या प्राथमिक अभिक्रिया कहते हैं। छह में आपका आता है KMnO4 में ... संकरण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका sp3। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 4, जो कि आपसे पूछा गया कि सही जोड़ी बनाइए। 5 नंबर का पूछा गया, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है H2O2। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ईंधन सेल। दो में आपका आता है प्रथम कोट की अभिक्रिया। दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 7वां नंबर K = 3 × 10⁻⁻1 S⁻⁻1। तीन में आपका आता है पासजीन। तीसरे का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपको लिखना होगा कार्बोनिल क्लोराइड। चार में आपका आता है सुक्रोज। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर। उसके बाद 5 में आता है हिंसबर्ग अभिकर्मक। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर आपका 4, जिसमें आपका पूछा गया कि एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। 5 नंबर का आपका ये भी पूछा गया। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आता है, जो विलयन स्थिर ताप पर बिना संगठन बदले उबलते हैं वे कहलाते हैं। पहले का राइट आंसर हो जाएगा आपका, वे क्या कहलाते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते। क्या, पहले का राइट आंसर हो जाएगा स्थिर क्वाथी मिश्रण। दो में आपका आता है अहिर नियत समीकरण लिखे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका के बराबर AE - EA/RT। तीन में आपका आता है K2HgI4 को कौन सा अभिकर्मक कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नेस्लर। कौन सा नेस्लर अभिकर्मक कहा जाता है, नेस्लर अभिकर्मक आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का। चार में आता है पासपोर्ट डाइएस्टर बंध किसे कहते हैं।
चौथे का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका जिस बंध के द्वारा दो न्यूक्लियोटाइड आपस में ज्वाइंट यानी जुड़े रहते हैं उसे कहते हैं फास्फोडाइएस्टर बंध। पांचवी आपका आता है 2RX+2Na। जब इसकी अभिक्रिया होगी ड्राई एथिल की उपस्थिति में तो बनेगा RR+2NaX। उपरोक्त अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपको लिखना होगा बूटर्ज। कौन सी बूटर्ज अभिक्रिया? तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 5, जो कि आपसे पूछा गया कि सत्य या असत्य लिखिए। 6 नंबर का पूछा गया, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है RCN 250 डिग्री सेल्सियस की उपस्थिति में अभिक्रिया होने पर RNC बनेगा, सही है या गलत? पहले का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहले में आपको लिखना होगा फाल्स है, गलत है। 2 में आपका आता है इडिटा एक द्वितंतुल लिगांट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका असत्य। 3 में आपका आता है गिल्सराल का IUPAC नाम एथेन 1,2 डाइयाल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सत्य। 4 में आपका आता है एल्डोल संघनन अभिक्रिया में सिनेमिक अम्ल बनता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका असत्य। 5 में आपका आता है, 5 में आपसे क्या पूछा गया कि विटामिन सी का रासायनिक नाम रेटिनल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका असत्य। 6 में आपका आता है प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सत्य। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 6, जिसमें आपका पूछा गया प्रोटीन का विकृतीकरण की परिभाषा लिखिए। 2 नंबर का आपका ये पूछा गया दोस्तों। उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 7, एमीन क्षारीय होते हैं क्यों, कारण लिखिए 2 नंबर का। उसके बाद आपका 8, विकार्बोक्सिलीकरण की परिभाषा व रासायनिक समीकरण लिखिए 2 नंबर का। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 9, द्विक लवर एवं संकुल लवर में कोई दो अंतर लिखिए। उसके बाद 10, निम्नलिखित उपसह संयोजी यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए 2 नंबर का। उसके बाद दोस्तों आपका आता है ये प्रश्न नंबर 11, शुद्ध जल की मोलालता ज्ञात कीजिए 2 नंबर का। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 12, एल्कोहल का क्वथनांक संगत हाइड्रोकार्बन से उच्च होता है क्यों, कारण लिखिए। उसके बाद दोस्तों आपका आता है प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर उसके बाद 14। उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 15। उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 17। उसके बाद प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 19। उसके बाद प्रश्न नंबर 20। तो आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 20 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं दोस्तों। आप लोग इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से पेपर देने से पहले याद जरूर कर लीजिएगा, और अगर कहीं पर भी आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे।